ओके, सो गाइज आज हम लोग एक दूसरा प्रोजेक्ट लेके काम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ओके, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो है ये हम लोग को अभी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इंस्टेंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी कुछ इंस्टेंसेस आप लोग को मैं होमवर्क दूंगा और कुछ इंस्टेंसेस आपको प्रैक्टिकली काम जब करोगे तब डिटेल मिलेगा। बट आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी वो है आप लोग का कि क्या बोलूं, आप लोग को यहाँ पे जो करना है दैट इज मैं आपको एक गाइडलाइन दी हूँ, शेयर करूंगा कि कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज का पहला टास्क रहेगा टैली का, दूसरा टास्क रहेगा बैंक स्टेटमेंट। कि बैंक स्टेटमेंट देख के कैसे उसको इंटरप्रेट करना होता है, कैसे से डील करना होता है, एक्सेट्रा ना होता है। तो बहुत बार क्या होता है, क्लाइंट के पास जीएसटी नंबर, खास करके जब जब हम लोग पर्सनल फाइल बनाते हैं, किसी का जब पर्सनल फाइल जब बनाते हैं तब उसका बैंक स्टेटमेंट लेके हम लोग को डील करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ दोनों ही शेयर करने का मेरा मतलब मोटिव है। अभी देखते हैं कितना तक कर पाते हैं। ठीक है, तो गाइज अभी जो चीज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो है कि ये जो टैली है इसमें रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, मतलब बैलेंस शीट टैली नहीं है। तो जो लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जिनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, तो उन लोग के लिए काम थोड़ा इजी भी होता है, टफ भी रहता है। अब कैसे टफ होगा कैसे इजी होगा वो हम लोग को तो टाइम ही बताएगा। जब एक एक करके हम लोग खुलासा करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि कैसे इस चीज के ऊपर डील करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो पहला काम तो ये है हम लोग का कि हम लोग को ये चेक करना होगा कि नो बैलेंस शीट का क्या स्टेटस है, समथिंग लाइक दैट। बट जैसे कि लास्ट क्लास आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाए थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मतलब जीएसटी सेल अगर है आपका तो आपको पता है कि जीएसटी सेल जीएसटी परचेस कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेल्स में हम लोग दिखा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेल्स अकाउंट में कैसे दिखा सकते हैं ये बात आपको पता है। ओके, तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें खाली चेंजेस एक ही होगा, बैलेंस, मतलब बैलेंस शीट में चेंज। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग को क्या छूट गया? लास्ट क्लास का हम लोग को छूट गया था वो है स्टॉक, सैंडी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। हम लोग का लास्ट जो बैलेंस शीट टेल जो आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें हम लोग से छूट क्या गया था, एक बार बोलो क्या क्या चीज हम लोग से नहीं मिला था। तो नंबर वन हम लोग को नहीं मिला था दैट इज सैंडी डेटर्स, सैंडी क्रेडिटर्स एंड इन्वेंट्री। ओके, तो ये तीन चार चीज हम लोग को लास्ट क्लास नहीं करने को मिला था, तो आज इसमें वो कर लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं सैंडी डेटर्स का बैलेंस। देखिए, जिसका अकाउंटिंग होता है उसका सैंडी डेटर्स भी रहेगा, उसका सैंडी क्रेडिटर्स भी रहेगा। तो ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स जो हम लोग लिखे थे उसमें सैंडी डेटर्स एंड सैंडी क्रेडिटर्स, पहले हम लोग डील उसको करें। ठीक है, तो शुरू करें। तो पहले आप लोग बोलो किसका बैलेंस आप पहले टैली करना चाहोगे, क्रेडिटर्स की डेटर्स? तो हम लोग पहले सैंडी क्रेडिटर्स को देखते हैं। तो क्लाइंट आपको ऐसे बैकअप फाइल आपको सेंड करेगा इन टैली पे, जो पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इंस्टॉल करने के बाद देन यू हैव टू चेंज योर फाइनेंशियल ईयर एंड देन आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। सपोज मान लो 1920 स्टार्ट करना चाहता हूँ तो 31 मार्च। नाउ लेट्स स्टार्ट, शुरू करें अभी। अब देखो कैसे हम लोग इसमें डील करेंगे। तो गाइस हम लोग का फाइंड आउट वही करना है। अच्छा देखो, लास्ट क्लास ऑलरेडी हम लोग 60% बात डिस्कस कर लिए, वो लास्ट पहले वाला प्रोजेक्ट में खाली दो तीन जगह हम लोग उस पर डिस्कस नहीं कर पाए। एक है क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा है हम लोग का सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जिनका अकाउंट्स मेंटेन होता है उन लोग का सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस हम लोग कैसे पेश करते हैं। तो आफ्टर गेटिंग द टैली बैकअप फ्रॉम योर क्लाइंट और ईयर एंडिंग के बाद जब आप अकाउंट्स क्लोज करने जाओगे तो आप क्या करोगे? तो दिस इज योर टैली, बैलेंस शीट आपको ओपन करना है। तो टैली पे सैंडी डेटर्स एंड सैंडी क्रेडिटर्स का बैलेंस देखने का हजारों तरीका। आई रिपीट, टैली में सैंडी डेटर्स एंड सैंडी क्रेडिटर्स चेक करने का हजारों तरीका। सबसे इजी वाला तरीका बी फॉर बैलेंस शीट, ऑल्ट F1। तो यहाँ पे आप टोटल क्रेडिटर्स एंड टोटल डेटर्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं क्रेडिटर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द सैंडी क्रेडिटर्स, वेंडर का बैलेंस। तो as per tally it's showing that 41 lakh 5,566.23,
एज पर टैली। और डेटर्स का बैलेंस भी कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब हम लोग का कंफ्यूजन नहीं है, ये भी 43 लाख आप दिख रहे हो, तो हम लोग का कंफ्यूजन नहीं है कि हम लोग अकाउंट जब बनाएंगे इसमें तब कितना रिकॉर्ड करेंगे। whenever we'll be preparing our books of accounts, especially the balance sheet, तो हम लोग कौन सा लेंगे, कौन सा अमाउंट हम लोग यहाँ से लेंगे, क्या लेंगे, एंड ऑल दैट। ओके, स्टार्ट करें। तो हम लोग पहले संडे क्रेडिटर से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखो। हाँ, तो जैसे ही संडे क्रेडिटर्स का लिस्ट ओपन कर रहा हूँ गाइस, मैं थोड़ा गो टू मीटिंग का आइकॉन को मैं हाइड कर रहा हूँ, तो कोई मैसेज अभी मत करना। जब मैं बोलूंगा तब आपका मन में जो डाउट है तो क्वेरी लिखना, तो मैं देख पाऊंगा, नहीं तो मैं देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, हाइड कर रहा हूँ बिकॉज सारा इंफॉर्मेशन राइट साइड में रहता है। तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो मैं देख सकता हूँ ऐसा बहुत सारा आलतू फालतू चीज मेरा संडे क्रेडिटर्स में आ रहा है। तो संडे क्रेडिटर्स मेरा लाइबिलिटी का पार्ट है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। संडे क्रेडिटर्स इज अ पार्ट ऑफ माय लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, हम लोग को पता है। तो ये बैलेंस को लेकर हम लोग का चिंता नहीं है, हम लोग का चिंता है ये डेबिट बैलेंस को लेकर। तो आप देख सकते हो बहुत सारा डेबिट बैलेंस भी आ रहा है संडे क्रेडिटर्स का, बहुत सारा डेबिट बैलेंस भी आ रहा है, यू कैन सी दैट। तो हम लोग का चिंता है डेबिट बैलेंस को लेकर, क्योंकि सिंडिकेटर से कभी डेबिट बैलेंस हो ही नहीं सकता है। अगर ये आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो गलती तो होगा ही आपका, या तो इनकम्प्लीट एंट्री है या तो रॉन्ग एंट्री है, समथिंग लाइक दैट। तो जितना सारा टैली का बैकअप मार्केट में नॉर्मली हम लोग को मिलता है जो फाइनलाइज किया हुआ नहीं रहता है, उसमें ऐसा ही हम लोग को चीज देखने को मिलता है कि क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस। दोस्तों, क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस का मतलब है तो उससे उतना पैसा पाना है, बट क्रेडिटर्स तो ऐसा नहीं होता है ना, क्रेडिटर्स को पैसा देना होता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, प्लीज से यस और नो। कि सिंडिकेटर्स का जो होता है, सिंडिकेटर्स इज पार्ट ऑफ माय लायबिलिटी, सिंडिकेटर्स इज पार्ट ऑफ माय लायबिलिटी नॉट एसेट। तो लायबिलिटी ऑलवेज हैविंग द क्रेडिट बैलेंस, बट यहाँ पे बहुत सारा लायबिलिटी का आपका डेबिट बैलेंस शो करता है। बहुत सारा लायबिलिटी जो हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बैलेंस शो कर रहा है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। तो दिक्कत सर हम लोग को इन लोग के लिए है जो लोग का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। डेबिट बैलेंस शो करने का बहुत रीजन हो सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन गेटिंग द डेबिट बैलेंस। व्हाट आर द रीजन? रॉन्ग एंट्री, मिसिंग एंट्री, बहुत कुछ। जो भी करना है हम लोग को वो पहले सुधरना है। ओके, चला स्टार्ट। एक बार एक एक करके देखे इसमें क्या क्या डिफरेंस है, नहीं है, ऑल दैट। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को होमवर्क नहीं दूंगा, बेसिकली आप लोग को मैं समझाऊंगा कि कैसे इसको डील करते हैं। बिकॉज ये चीज अगर मैं करने के दूंगा तो आप एक मंथ पे भी करके उठ नहीं पाओगे, इतना सारा गलती है इसमें। बट आपको ये पता होना चाहिए कि गलती को सुधरते कैसे, ताकि आप काम स्टार्ट कर पाओ। डॉक्यूमेंट कौन सा लेना है, कहाँ से चेक करना है, टैली पे कौन सा की प्रेस करना है, समथिंग लाइक दैट। ओके, शुरू करें। तो पहले देख रहे हो एक आकाश इंस्टीट्यूट बोल के एक पार्टी का लेजर है, और जिसका बैलेंस शो हो रहा है कितना, 25,000 शो हो रहा है, ये वाला। ठीक है, और जैसे भी लेजर ओपन किया आप देख सकते हो कि ड्यूरिंग देयर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये सारा पाप जो है ये पिछला साल से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। हाँ या ना? क्या ड्यूरिंग देयर कोई एंट्री पास हुआ? ड्यूरिंग देयर कोई एंट्री पास नहीं हुआ, मतलब ये सारा पाप लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। तो डिफरेंस है लास्ट ईयर में, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंस लास्ट ईयर में था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आइए इस बार नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का ये एपोलो। सेम थिंग इज हैपनिंग टू द एपोलो आल्सो, सेम थिंग इज हैपनिंग टू द एपोलो आल्सो। वही अमाउंट आ रहा है, मतलब ये 2-3 साल से ये चीज हम लोग का गड़बड़ है। तो याद रखना, ये सब जो डेबिट बैलेंस शो हो रहा है ये इस साल का गलती नहीं है, ये सब पिछले साल का गलती है।
Every one of you getting this? चलो move on to the next. सर 5 लाख का ये, nothing to say, same error, same error. लास्ट ईयर का, इसका अलग कोई तो ट्रांजेक्शन है ही नहीं. Again 1950 लास्ट ईयर. ये भी वही है. अब इसमें कुछ चेंजेस है. ये इतना तक देखने के बाद आप लोग को ये वाला जो पार्ट है इसमें कुछ अलग नजर आया. ठीक है, क्या नजर आया? आप लोग देख सकते हो लास्ट ईयर, कैन सी दैट लास्ट ईयर डेबिट बैलेंस था 30820. इस साल फिर से और डेबिट किया 13,000 और टोटल डेबिट बैलेंस इतना आ गया. एंटर करके देख लेते हैं क्या है. तो ये पार्टी का सेल्स का एंट्री, ये सेल्स मोड का एंट्री यहाँ पे दिख गया. मतलब लोरेटो हाउस जो है हम लोग गलत हेड में बना लिए. जिनको हम माल बेचेंगे वो तो मेरे लिए ये रहता है ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है ना. तो आई थिंक ये यस सर, यस. का ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आ गया होगा. तो ये जो मिस्टेक हुआ है इन लोग से, ये गलती हुआ. तो इसको चेंज करने का क्या उपाय है? इसको चेंज करने का उपाय है पहले एंट्री को डिलीट करो, फिर पार्टी को ऑल्टर करो और फिर से एंट्री को पास करो. मतलब ये यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स की जगह डेटर्स मत कर दो. पहले एंट्री को डिलीट करो जो सेल्स का एंट्री आपने की हो गलती से. उसके बाद सन्ड्री लोरेटो हाउस को ऑल्टर करो, फिर सेल्स का एंट्री करो, तो ये हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे वैरायटी में गिन के कभी खत्म नहीं कर सकता हूँ. वैरायटी जो है गिन के कभी मैं खत्म नहीं कर सकता हूँ. वैरायटी अनगिनत रहेगा. वैरायटी जो है वो अनगिनत रहेगा. लेकिन हम लोग को ये देखना है कि हम लोग वैरायटी के साथ डील कैसे करें. यस मॉसिन, डेट शैल नॉट बी चेंज, डेट विच डेट का रहेगा. बिकॉज ये गलती पार्टी का नहीं है, गलती हम लोग का भी नहीं है, गलती क्रिएशन में हुआ था, पार्टी सिलेक्शन में गलती हुआ था. लोरेटो हाउस जो डेटर्स होना चाहिए था हम लोग उसको गलती से क्रेडिटर्स में डाल दिया. तो डेट से कोई लेना देना है नहीं, हम लोग चेंज करके ठीक कर. यहाँ पे आप अकाउंट्स वाला और रेक्टिफिकेशन वाला दिमाग मत लगाओ, कोई काम का नहीं. ये ऑडिटर के पहले जाने से पहले हम लोग ये कर रहे हैं. क्या एंट्री गलत हुआ? इसमें एंट्री गलत नहीं हुआ, पार्टी क्रिएशन गलत हो गया. ये लोरेटो हाउस जो है ये पार्टी क्रिएशन मेरा गलत हो गया. डेटर्स की जगह हम लोग क्रेडिटर्स कर दिए. तो मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री क्यों पास करूं? इसको तो वही चेंज करके डिलीट करके फिर से करना पड़ेगा ना. तो तुम्हारे मन में रेक्टिफिकेशन क्यों आ रहा है? तो पहले से एंट्री को डिलीट करना है. डिलीट करने के बाद फिर हम लोग लोरेटो हाउस को ऑल्टर करेंगे, इस लेजर को ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर करके फिर एंट्री करेंगे. समझे? ये गलती का एंट्री में हुआ था कि पार्टी क्रिएशन में हुआ था? गलती है, गलती का नेचर क्या था? पार्टी क्रिएशन में गलती हुआ था ना. तो गलती से संडे डेटर्स का क्रेडिटर्स हो गया, तो उसके लिए डेट का क्या प्रॉब्लम है? डेट का क्या, जो डेट का एंट्री है उसी में करना पड़ेगा चेंज. ठीक है. नेक्स्ट मंगलम. तो मंगलम से पहले और भी है एक, तो लोरेटो हाउस बात हो चुका है. तो ये नाइट फ्राइड फैब्स, इसको तो हम इग्नोर करके, अच्छा ये नाइट राइड लास्ट ईयर का ये है. लोरेटो हाउस हो गया है, मंगलम में आते. ओके, क्या बताओ सर, ये सब लास्ट ईयर का फालतू चीज जो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होके आया. माया अपरेल्स देख सकते हो आप सारा ये डेबिट बैलेंस. अगेन वही, मतलब ये देखो, ये इस तरह का टेलीविजन स्क्रीन आ रहा है, मतलब
ये गलती लास्ट ईयर का है, इस साल का गलती नहीं है। अब लास्ट ईयर में गलती ये लोग क्यों किया, कौन किया, ये क्यों कौन, इसका जवाब का टाइम तो अभी है नहीं। 2018 का सब चीज फाइल हो चुका है, फाइल क्लोज हो चुका है। अब दोबारा तो वो फाइल ओपन करके मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, बट 2019 का तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना, उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। ये भी सेम है, लगभग इसका सेम ही मिलेगा सब, सब लास्ट ईयर गलती है। वही लास्ट में अप्रोच, इसमें फिर से एंट्री हुआ है। गलती लास्ट ईयर में कुछ हो रहा था, इस साल में कुछ क्रेडिट हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग। दो परचेस हुआ है इसमें, और लास्ट ईयर से ही मेंटेन हो रहे हैं। अब इसको क्या कैसे करें, अब बताओ आप लोग बोले इस चीज को कैसे डील करें, मैं यही एरर ढूंढ रहा था। जिसमें 2 साल का गलती है, लास्ट ईयर का इस साल का, दोनों ईयर का एंट्री है। तो कॉमन बैलेंस रहेगा संजू, इसमें क्वेश्चन क्या है, जिसका पल्ला भारी रहेगा उसी का बैलेंस शो करेगा। आपका कस्टमर भी है, आपका वो वेंडर भी है, माल बेच भी रहे हो खरीद भी रहे हो, जिसका पल्ला भारी रहेगा वही शो करेगा यहाँ पे। तो पहला ट्रांजेक्शन जो आप करोगे उसी को डिटेल में करो। बट ऐसा होता नहीं है कि सेम पार्टी से परचेज भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है। जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये सब किताब में सब क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगता है, बट मार्केट में चांसेस आर लेस। अगर ऐसा होता भी है तो हम लोग अलग अलग पार्टी बना लेते हैं। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। जो काम सीधा हो जाता है हम लोग उसके लिए क्यों उंगली टेढ़ी करें। अगर आपका सेम पार्टी है तो पार्टी का नाम अलग अलग बना लो, मतलब सेम पार्टी का ब्रैकेट में डाल दो, डेटर्स एक डाल दो, क्रेडिटर्स। जो डेटर्स है वो डेटर्स में कस्टमर क्रिएट करो, जो क्रेडिटर्स है वो वेंडर में क्रिएट करो। तो कभी आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अब बहुत सारा मार्केट में मार्केट में बहुत सारा लोग ऐसा होता है, बहुत सारा पता नहीं ये लोग का क्या फ्रस्ट्रेशन होता है। तो वो लोग को बोलते हैं नहीं तुम मुझे करके दिखाओ, एक ही पार्टी रहेगा, मैं अलग अलग पार्टी क्रिएट नहीं करूंगा। अब कोई लॉजिक नहीं है कि पार्टी के एंट्री करना, अलग अलग पार्टी क्रिएट ना करना। तो अगर आप लोग को कभी ऐसा इंसान के साथ पाला पड़े, तो उन लोग को एक ही चीज पूछना है, कि एक ही सवाल पूछना उन लोग से। अच्छा पहले बोला आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया। संजू ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, बोल रहे कि सर मेरा एक ही पार्टी है जिससे मैं माल खरीदता हूँ वो माल बेचता भी है, तो उसको मैं क्या करूँ। तो मेरा ओपिनियन सिंपल है, अगर आपका सिंगल पार्टी कस्टमर भी है डेटर भी है, तो अलग अलग नाम से, मतलब नाम उसका सेम रहेगा, ब्रैकेट में अलग अलग करके अलग अलग मेंटेन करो। कि इसके नाइट पे आप संडे क्रेडिटर्स, इस पे नाइट पे संडे क्रेडिटर्स, टैली में तो ब्रैकेट पे लिखना तो अलाउड है। अब बहुत सारा पब्लिक का ये मानना होता है नहीं मुझे एक ही नाम का चाहिए, वो दिखाओ कैसे होता है। अब ऐसा कोई बंदे से अगर आपको पाला पड़े तो देखो, वो एक जिद पे अड़े हुआ है, तो उसको जिद से आप जीत नहीं सकते हो। ये लोग अपने आप को, मतलब थोड़े से लिए लोग साइंटिस्ट बनने के लिए रह गए, मेरा ये मानना होता है। मतलब ये लोग साइंटिस्ट बनते बनते रॉकेट लॉन्च करने ही वाले थे, बट कर नहीं पाए, पापा ने शादी करवा दिया या कुछ और कर दिया, इसलिए वो लोग नहीं कर पाए। इस तरह का माइंडसेट होता है। तो इन लोग को बोलना अंकल बोल के, जब शांत रहेगा, सर इतना सोच अगर आपका है तो आपका ये सोच से कोरोना वायरस का वैक्सीन बना, और वो कभी आपको आर्गुमेंट नहीं करेगा, उसको समझ में आप क्या बोले उसको। ये सब दिमाग लगे के करते क्या हो, कोरोना वायरस का वैक्सीन कर पाए हो तो चुप रहो प्लीज, एंट्री करने में डिस्टर्ब मत करो। सिंपल से दो पार्टी क्रिएट करने से हो जाएगा, नहीं मुझे एक ही पार्टी से चलना है, क्या मिलेगा आपको जाके, वैक्सीन मिलेगा आपको। तो चुपचाप बैठ रहे हो, एंट्री करने दो, डायरेक्ट मुंह पे बोलना। होता है लोग मार्केट में, ऐसे लोग रहते हैं, तो देखना दूसरे टाइम पे आपसे भिड़ेगा नहीं वो, उसको समझ में आया क्या बोले हो। ये हद है यार, मतलब जो चीज सिंपल तरीके से हो जाता है उनको नहीं, एक ही नाम का दोनों ही चाहिए। टैली का भी अलाउ करते एक ही नाम का दोनों चीज, वो तो एक ही, आइदर आपको संडे डेटर्स में रखना पड़ेगा या तो क्रेडिटर्स में रखना पड़ेगा। एक ही पार्टी का दो बार टैली अलाउ नहीं करेगा ना, वो तो डुप्लीकेट एंट्री दिखाएगा। अब ये लोग को सहन नहीं होता है, नहीं मुझे एक ही नाम का ही चाहिए, तो आंसर भी वही देना, सर इतना दिमाग क्यों लगाते हो, तो वैक्सीन में लगाओ, काम आएगा। काम आपका हो जा रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, बकवास होते सब थॉट, हाँ इग्नोर करना।
मिलता है, हाल ही में एक जन मिला था मुझसे ऐसा, ठीक है, तो हमने सेम वही दिया था आंसर उसको, वो भी प्यार से आंसर दिया, तो भाई साहब और कुछ बोले नहीं आगे चलकर। ठीक है, एनीवे, तो गाइस बोलो इस केस में कोई आंसर है आपका? अभी जो केस आपके सामने दिया गया है, बोलो ये क्या है, मतलब गलती इस साल का है कि लास्ट ईयर का है? संजू, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिला? सेम पार्टी डेटर्स है, सेम पार्टी क्रेडिटर्स है, तो पार्टी का ब्रैकेट में लिख के अलग अलग पार्टी बनाना। जब वो कस्टमर होगा तो डेबिट में शो करेगा, जब वेंडर होगा तो क्रेडिट में शो करेगा, और दोनों बैलेंस करके आउटस्टैंडिंग पता चल जाए कि आपको उसको पैसा देना है, उससे पैसा पाना है। सिंपल। लाइफ को सिंपल रखो यार, क्यों कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स करो, लाइफ में परेशानी कम है अभी। एनीवे गाइस, ये वाला इंटरप्रेट करो कोई प्लीज, इसको कैसे ठीक करे। तो ये गलती जो है, ये गलती लास्ट ईयर का होगा ना, ये डेबिट बैलेंस वाला गलती इस बार गलती हुआ है कि हम लोग इस बार सही किए? इस बार सही किए हम लोग, इस बार देखो, इस बार हम लोग परचेस का एंट्री, वेंडर मतलब परचेस का एंट्री होता है कि सेल्स का एंट्री होता है? परचेस का एंट्री होता है ना, तो हम लोग सही किए। ठीक है, तो सर हम लोग कैसे इसको ठीक करेंगे? इसमें बात देखो, इसके बाद देखो, परचेस के बाद पेमेंट भी नहीं है, देखो पूरा साल में कभी हम लोग पेमेंट एंट्री पास, मतलब पेमेंट एंट्री पोस्ट ही नहीं की है। तो आपको क्या लगता है कि ये बैलेंस सही है, कि मतलब ये लेजर सही कि गलत है, मतलब कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? आपका प्राइमरी से क्या लग रहा है? ये जो लेजर आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? सर ऑफकोर्स इट्स एन इनकम्प्लीट लेजर। इनकम्प्लीट है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, ये जो पार्टी है, पार्टी का नाम क्या है? वीआर अपैरल्स ना? कौन सा पार्टी का लेजर देख रहा हूं मैं? वीआर अपैरल्स। ये वीआर अपैरल वालों को कांटेक्ट करो, और कांटेक्ट करके बोलो कि आपके नाम पे वीआर अपैरल जो लेजर मेंटेन किया, वो आपको सेंड करे। सर समझे नहीं, फिर से बोलिए। सर आप वीआर अपैरल को कांटेक्ट करो, कांटेक्ट करके बोलो कि डियर वीआर अपैरल, आपने महिमा क्रिएशन के नाम पे जो लेजर मेंटेन किया, वो लेजर मुझे सेंड करो। ठीक है, तो वो पार्टी लेजर कैसे होता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्टी लेजर कैसे होता है। तो गेटवे ऑफ टैली में आके एक ऑप्शन होता है DAL बोल के, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर। अब यहाँ पे मान लो वीआर अपैरल बोल के ये मेरा पार्टी है, तो पूरा साल में वीआर अपैरल में आप देख सकते हो, मैं अगर पूरा अप्रैल से लेकर मार्च तक लूं, तो मेरा लेजर में वीआरएल का खाली इतना ही शो करता है। पूरा साल में मेरे पास दो ही परसेंटेज शो करता है। तो ये है वीआर अपैरल का लेजर इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपको नहीं लगता है वीआर अपैरल के बुक में आपके मतलब महिमा क्रिएशन के नाम पे भी सेम लेजर मेंटेन होगा? हाँ या ना? तो आप उनसे वो मंगवा लो, अगर व्हाट्सएप करे तो ठीक है, नहीं तो ईमेल करे, जो भी है आप मंगवा लो, लोग देता है, मार्केट में लोग देता है। ऐसा मत फोन नहीं उठाएगा, ऐसा नहीं है, आपका ही तो बंदा है ना, तो उसको दे देगा आपको। फिर वो और आपका ये लेजर टैली करके देखो कि वो क्या क्या एंट्री किया, आपने क्या क्या एंट्री किया, तो आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि गलती किसका भी आपने हुआ। तो पहला चेक करना होगा ओपनिंग बैलेंस। तो आप देख रहे हो कि आपका लेजर में ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,71,985 डेबिट, ये आपका डेबिट बैलेंस है। तो उससे कुछ और बैलेंस होगा, तो वो चेक करना पड़ेगा। फिर उसके हिसाब से आपको पैसा पाना है, मतलब आप जो लेजर मेंटेन किया ना वीआर अपैरल से, उसके हिसाब से आपको ये पैसा पाना है। बट आप सोच के देखो, तो क्रेडिटर्स से पैसा पाना होता है हम लोग, ये देना होता है? क्रेडिटर्स को पैसा देना होता है। तो कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ, है यहाँ पे। तो आप लोग उन लोग से लेजर मंगवा लेना, ठीक है? तो गाइस मुझे थोड़ा 5 मिनट टाइम दो, मैं आ रहा हूँ अभी, जस्ट एक काम निपटा के। जस्ट गिव मी 5 मिनट, मैं आपको लेजर शो कर रहा हूँ, मैं आपको लेजर शेयर कर रहा हूँ। गाइस देख सकते हो आपके पास दो लेजर आ चुका है। कौन कौन से लेजर आ चुका है आपका? आपका महिमा क्रिएशन गौरव टेक्सटाइल का लेजर आ चुका है, और आपका ये एसकेआर के मार्केटिंग का लेजर आ चुका है। पूरा 18-19 का लेजर आ चुका है। तो मैं थोड़ा सा एक साल पीछे चला जाऊंगा, ये लेजर का इन्फॉर्मेशन एक साल का पीछे है।
ताकि मैं आपको सिखा दूं लेजर का स्क्रूटनी कैसे करते हैं। तो ऐसा हर एक पार्टी से आपको मंगवा लेना होगा। मार्केट में देखो हम लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसको बोलते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स रिकंसिलिएशन। आप लोग का एडवांस अकाउंट्स के किताब में एक तो टॉपिक होगा डेटर्स क्रेडिटर्स रिकंसिलिएशन बोल के, ये डेटर्स क्रेडिटर्स का रिकंसिलिएशन का पार्ट है। ये है आपका डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का रिकंसिलिएशन। सर इसको हेलो बोलो सर, इसको खाता का उतारा ही बोलते हैं ना, मतलब समथिंग लाइक खाता का क्या उतारा ना। वो क्या होता खाता का मतलब वो हमारे गुजराती में ऐसा बोलते हैं actually। है? इतना जो सामने इतना वाली पार्टी है इतना ना कि इतना हिंदी इतना डिटेल स्टाफ हिंदी समझे नहीं। लेयर बोलते हैं भाई इसको हम ओके लोग, ठीक है। अच्छा ओके कोलकाता मार्केट में हम लोग तो लेयर बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं आई डोंट नो सर, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये मतलब ये क्या है, अच्छा हम लोग महिमा कृष्ण का अकाउंटेंट है, तो हम लोग को ये दोनों पार्टी को चेक करना है, ठीक है। तो एक बार गौरव में आ जाओ, हो जाएगा। आप लोग समझ जाओगे सेम। ये एक बार क्रेडिटर्स समझ जाओगे तो डेटर्स भी समझ जाओगे आप लोग। डेटर्स क्रेडिटर्स दोनों सेम है, ठीक है। आप अगर डेटा समझ जाओगे तो क्रेडिटर्स भी समझ जाओगे। ओके, तो एक बार गौरव टेक्सटाइल में आ जाओ ना एक बार प्लीज। तो गौरव ने आपको लेजर भेजा, गौरव ने जो मेंटेन किया। ये जो पीडीएफ आपके सामने है ये कौन भेजा आप लोग को? क्या महिमा कृष्ण ने भेजा कि गौरव ने भेजा? आई मीन कौन बनाया इसको? इसे गौरव टेक्सटाइल ने बनाया, ठीक है। तो गौरव टेक्सटाइल जो सेल्स बोल के एंट्री किया वो आपके लिए क्या होगा? गौरव टेक्सटाइल में जो सेल्स बोल के एंट्री हुआ है वो आपके लिए क्या होगा? परचेस बोल के होगा। तो रिवर्सल सोचना है। हाँ, तो गौरव जहां जहां रिसिप्ट देखा है वो आपके लिए क्या पेमेंट है? गौरव जहां जहां रिसिप्ट का एंट्री किया वो आपके लिए क्या होगा? वो आपके लिए सब पेमेंट का एंट्री है। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? तो आगे बढ़े, चले प्रोसीड। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके चलते। तो मैं गौरव का लेजर ओपन कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा थोड़ा पुराना एक्सेल पुराना है तो कोई बात नहीं, साल में क्या रखा है तो टेक्निक से मतलब है। तो मैं एक्सेल पीछे चला गया, ठीक है। तो ये महिमा क्रिएशन का जो गौरव के नाम पे मेंटेन किया, और ये गौरव ने भेजा जो वो महिमा क्रिएशन के नाम पे मेंटेन किया। अब दोनों को क्या करना है? दोनों को स्क्रूटनी करना है, रिकंसाइल करना है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग से मेरा फास्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट दिस आंसर फ्रॉम एवरी स्टूडेंट, प्लीज ट्राई। हाँ, जो लोग मुझे सुन पा रहे हो, जो लोग के पास मेरा आवाज एंड स्क्रीन दोनों जा रहा है, आप लोग से एक सिंपल सा क्वेश्चन, गौरव के हिसाब से महिमा कृष्ण को कितना पैसा देना है? पहले मुझे इतना बता दो। 31 मार्च 2019 में, पहले डेट सुन लो अच्छे से, 31 मार्च 2019 तक गौरव के हिसाब से महिमा कृष्ण को कितना देना है? 31 मार्च 2019 महिमा कृष्ण को गौरव को कितना देना है? पब्लिक बोल रहे हैं 1,14,760.80। एब्सोल्युटली करेक्ट, गौरव को इतना पाना है। लेकिन महिमा कृष्ण के हिसाब से कितना देना है? एक बार देख के बोलो तो, टैली देख के बोलो तो कितना देना है? हम लोग के हिसाब से देना है ये 2,07,101। समझ में आया? तो मतलब मैच कर रहे हैं कि नॉट कर रहे हैं? मतलब मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इट इज मैचिंग की नॉट मैचिंग? नॉट मैचिंग। गौरव आपसे कम पैसा मांग रहा है और आपके हिसाब से ज्यादा पैसे देना है, तो सोल्यूशन क्या होगा?
सोल्यूशन होगा रिकंसिलेशन, सोल्यूशन होगा रिकंसिलेशन। अब मुझे दोनों चीज मिला के बोलो कहां पे हम लोग मिस्टेक किए, कहां पे गौरव मिस्टेक किया। तो साथ साथ है हम लोग। तो गौरव का पहला एंट्री था 4/9/2018, मेरा भी 4/9/2018 है। गौरव की सबसे अमाउंट है 49,333.80। हम लोग कितना अमाउंट का मेंटेन किए? 49,125। ए गौरव ने कितना रिकॉर्ड किया? ये 49 सबको दिख रहा है, तो ये वाला सबको दिख रहा है। तो हम लोग 25 एंट्री रिकॉर्ड किया 49,125 से। गौरव ने कितना रिकॉर्ड किया? कम ऑन यार, गौरव ने रिकॉर्ड किया 49,333। अमाउंट मैच की नॉट मैच? सर अगेन अमाउंट नॉट मैच। तो इसके ये कहां से रेक्टिफाई होगा? ये कहां से रेक्टिफाई होगा? ये चीज कहां से रेक्टिफाई होगा? सर ये रेक्टिफाई होगा परचेज बिल का हार्ड कॉपी से। ये रेक्टिफाई कहां से होगा दोस्तों? ये रेक्टिफाई होगा परचेज बिल का हार्ड कॉपी से। आप लोग का जो परचेज बिल है उसका हार्ड कॉपी से रेक्टिफाई होगा, हाँ या ना? अरे आपका अकाउंटेंट अगर इसका एंट्री किया है तो उसके पास तो बिल तो पक्का होगा। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। तो वो पक्का बिल सामने लेके आओ और चेक करो कि अकाउंटेंट ने गड़बड़ किया कि गौरव ने गड़बड़ किया, तो आंसर मिल जाएगा ना। आप लोग खुद को कन्विंस कर पा रहे हो? टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये लॉजिक से आप खुद अपने आप को कन्विंस कर पा रहे हो कि अगर मैंने एंट्री किए तो कोई बिल देख के ही तो एंट्री किया होगा, सपने में थोड़ी आया था एंट्री। तो बिल देख के जो एंट्री हम लोग करेंगे, ऑब्वियसली बिल होना चाहिए हम लोग के पास। तो बिल देख के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अकाउंटेंट का गलती है कि गौरव का गलती है। तो अगर बिल मान लो मैच कर गया मेरे साथ, तो गौरव को फोन करके बोलना है भाई बिल आप कुछ और भेजे हो, रिकॉर्ड कुछ और किए हो। अगर बिल मान लो 49,125 का मैच कर गया तो गौरव को ये बात बोलना पड़ेगा ना कि डियर गौरव, आपसे गलती हुआ, आप रिकॉर्ड किए 49,333 बट बिल भेजो 49,125 का। तो ये बात गौरव को इन्फॉर्म करना है। और गलती अगर मेरे एंड से हुआ तो मैं रेक्टिफाई कर लूंगा, एज सिंपल एज दैट। गलती अगर मेरा अकाउंटेंट से हुआ तो हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। हम लोग किसके साथ आर्गुमेंट करने जाएंगे? गलती जब खुद का है तो आर्गुमेंट करके क्या फायदा? मान लेना सही रहेगा। क्या ये सब चीज आप संभाल पाओगे मार्केट में जाके? विल यू एबल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? जवाब चाहिए मुझे दोस्तों। तो टैली, क्विक बुक्स, जो भी सॉफ्टवेयर जो भी मेंटेन करे ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं, एसएपी, ओरेकल, वट एवर। दिस इज कॉल्ड डेटर्स और क्रेडिटर्स रिकंसिलिएशन। पिक्चर खत्म नहीं हुआ, उसको कंटिन्यू करना है। तो आप लोग अगर ऑडिट टीम ज्वाइन कर रहे हो देसी कल्चर में, आप अगर खुद अकाउंटिंग फॉर्म खोल रहे हो, तो आपको पता चला करना क्या है। बैलेंस डिटरमाइन करने के लिए ये करना है, ये सब चीज करना है बैलेंस डिटरमाइन करने के लिए, जो आपके सामने है, आप इस लोग देख रहे हैं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अमाउंट मैच किया, देखो तो एक बार। नेक्स्ट अमाउंट क्या था? नेक्स्ट अमाउंट था फिर 13,314। हाँ मैच किया, ये वाला मैच कर गया 13,314। फिर 7790 मैच, 3375 मैच। उसके बाद एक क्रेडिट नोट है 11,663, हाँ वो भी मैच किया। उसके लिए क्रेडिट नोट तो मेरे लिए डेबिट नोट होगा ना। गौरव के लिए 25 रिटर्न था, सेल्स रिटर्न था, मेरे लिए तो 25 रिटर्न, तो मैच तो कर गया। हाँ सर। उसके बाद 70 का एक पेमेंट है, देखो उसके बाद 70 का एक पेमेंट है, देखो जो हम लोग पेमेंट तो करते बट एंट्री नहीं की। समझ में आया दोस्तों? गौरव अचानक से 70,000 कर ले, गौरव को पैसा मिला इसलिए 70,000 का एंट्री किया। गौरव को पैसा मिला इसलिए वो एंट्री किया, लेकिन मेरा अकाउंटेंट चैंपियन अकाउंटेंट वो मिस कर गया। तो हम लोग को पेमेंट एंट्री करना होगा। हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों? हम लोग को पेमेंट एंट्री करना होगा। तो मोहसिन, कैन यू टेल मी कौन सा डेट में पेमेंट एंट्री करना है? क्या 31 मार्च में करना है कि
जो डेट का पेमेंट उसी डेट में करना है। गौरव कब रिकॉर्ड किया वो एंट्री? गौरव रिकॉर्ड किया है 14/11। तो हम लोग एंट्री कब रिकॉर्ड करें, 14/11 की 31 मार्च? सर 14/11 ही होगा, 31 मार्च क्यों करेंगे? जब पेमेंट उस दिन पे हुआ तो हम लोग का रिकॉर्ड उसी दिन करेंगे 14/11। अब मौसिन तुम 31 मार्च क्यों लग रहे है भाई? यहाँ पे ये बुद्धि मत लगाओ यार, अकाउंट्स वाला बुद्धि मत लगाओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला। गलती तुमसे हुआ है। अरे बाद में तुमने एंट्री स्किप किए, गलत कहा किए। तुम जो बोल रहे 31 मार्च रेक्टिफिकेशन, वो गलती के लिए होता है। ये तो पूरा एंट्री मिसिंग है यहाँ पे। तो अगर मैं 31 जाके करूँ तो बीआरएस में फिर से प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो अगर मैं 31 में एंट्री करूंगा तो फिर बीआरएस में प्रॉब्लम होगा मेरा। तो जब आपको पता है पैसा हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, तो आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। टैली तो बैक डेट तो लेता है, ले लेंगे हम लोग। 31 मार्च नहीं सर, हम लोग 14 को डेट को ही करेंगे। रेक्टिफिकेशन, प्रोविजन, ये सब चीज 31 मार्च का होता है। ये तो मेरा तो गलती नहीं है, ये तो कंप्लीट मिस्टेक हुआ मुझसे, मतलब हमने कंसिडर ही नहीं किए। तो पैसा देके रिकॉर्ड नहीं किए, गलत बात है, तो कर लेना चाहिए था। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग ढूंढ लिए होंगे, हम लोग कोई रेसिप मतलब पेमेंट का एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया। आगे चल के और एक पेमेंट हुआ है ना विजय बैंक का 22,549 रुपए, वो भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए। देखो 2 पेमेंट रिकॉर्ड नहीं किए हम लोग। तो 2 पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, और क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ? और वो ऊपर का 125 और 333 का जो डिफरेंस है, इसके चलते बैलेंस डिफरेंस आ रहा है। तो आई थिंक मेरा सारा स्टूडेंट को ये समझ में आ गया हाउ टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन। तो सिंस मेरा ये अभी टैली मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, मुझे रिचार्ज करना होगा, इसलिए मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ। बट आई थिंक आप लोग एंट्री कर लो। पेमेंट एंट्री आपको करके दिखाए मतलब नहीं बनता सर, आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, तो सर ऐसा क्या सबको करना पड़ेगा? आंसर इज जहां जहां शक होगा सब पे करना होगा। सर मेरे पास अगर 100 पार्टी है तो 100 पार्टी को ही करना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना रिलाई करते हो आपका अकाउंट्स के ऊपर। आप बोलोगे सर मेरा आंख मीच के मैं रिलाई कर सकता हूं, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है नहीं सर मुझे एकदम भी रिलाई नहीं है, गलती हो सकता है, तो पूरा करना पड़ेगा। इसी के चलते ही तो सर हम लोग को टाइम लग जाता है ना। ये जो बोलते हैं ना लोग, नौटंकी करते हैं ना, बोलते हैं ना 31 मार्च बहुत प्रेशर बहुत प्रेशर, तो उस दिन सब प्रायश्चित करते हैं। फिर उसके बाद जब ऑडिट के लिए रेडी होता है तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। पूरा साल गलती करोगे तो कभी तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना, तो कर रहे हैं हम लोग प्रायश्चित। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जीएसटी के टाइम करेक्शन हो सकता है, मतलब समझे नहीं रिंकू जी आपका क्वेश्चन। अकाउंट्स फाइनलाइज होने से पहले आप करेक्ट कर सकते हो, अकाउंट्स फाइनलाइज होना, बैलेंस शीट अपलोड होने से पहले कर सकते हो। मतलब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने से पहले सारा चीज हो जाएगा। इनकम टैक्स को रिटर्न अपलोड करने से पहले सारा चीज रेक्टिफाई हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न अगर अपलोड हो गया तो मुश्किल है, गलत होगा। और इसके चलते कोई अगर जीएसटी का गलती है तो जीएसटी कुछ बुरा नहीं मानता है। जीएसटी में अगर कोई सेल परचेस कम दिखाता है तो नेक्स्ट ईयर वो ले लेता है। उसका एनुअल रिटर्न भरने से पहले एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो ले लेंगे, इसको कोई दिक्कत। और ये तो जीएसटी वाला एक गलती तो है नहीं, ये तो आपका रिसीव पेमेंट का गलती है, तो इस पर तो जीएसटी तो लेना देना है नहीं। फिर भी अगर सेल परचेस से कोई मिस्टेक है तो डेफिनेटली हम लोग जीएसटी रिटर्न फाइल, सॉरी इनकम टैक्स फाइल से पहले कर लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पार्टी में चले, एसकेआरके पे चले। अच्छा एक चीज, एक चीज बोल सकते हो, ये जो लेजर का पेज आपके सामने दिया गया है, इससे क्या नहीं हो सकता है बोलो तो? इसमें डिटेल नहीं हो सकता।
इसमें डिटेल नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल नहीं होगा, बाकी सब चीज हो जाएगा। मतलब डिटेल मतलब कितना प्रोडक्ट, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, वो सब चीज नहीं होगा, बाकी खाली बैलेंस होगा। बट वो भी हम लोग डिटेलिंग कर सकते हैं, और थोड़ा सा माथापच्ची करेंगे लेजर दिखाने के टाइम पे तो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को कॉलमनर करना पड़ेगा, ये कॉलमनर कर लेंगे लेजर को, आ गया। उसके बाद आपको ऑल डे फोन करना पड़ता है, आपको पता है, तो डिटेल इसमें भी आ जाएगा। तो अगर किसी को पता है कि ऐसा होता है तो वो आपको करके दे सकते हैं, मतलब ये चेक करके आप पूरा चेक कर सकते हो। ये जब देख रहे हो ये डिटेलिंग में आपका देखो पूरा चीज आ जाएगा, प्राइस लिस्ट एवरीथिंग। तो आज अगर गौरव ऐसा करके मुझे दे देता ना, तो वो 333 और 125 का भी खुलासा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि जो टैली चलाता है उसको कितना नॉलेज है, जो टैली ऑपरेट कर रहे हैं उसको नॉलेज कितना है। तो ये चीज हम लोग जीएसटी क्लास में कभी कभार तो शायद देखे होंगे, ये वाला पार्ट। दोस्तों आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लेजर व्यू है। प्लीज गाइस इधर ध्यान दो, गेटवे ऑफ टैली DAL प्रेस करोगे तो ये लेजर का व्यू है। तो अभी मैं मान लो SKR के मार्केटिंग का लेजर, ठीक है, ये वाला पार्टिकल लेजर में ओपन कर रहा हूँ। डेट दूंगा, कौन सा डेट से लेना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं 1 मार्च 18 से 31 मार्च तक, ये हम चाहते हैं। तो इस तरीके से मुझे खाली बैलेंस चेक करना, ये व्यू से खाली मुझे बैलेंस मिलेगा। आप देख सकते हैं ये जो व्यू आपके सामने, इससे खाली मुझे बैलेंस मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो परचेस हम लोग किए इसके अंदर क्या क्या है, तो उसके लिए आपको एंटर करके देखना पड़ता है कि ये स्टार्टिंग का बिल था 613 रुपए करके, ये इसका बिल था। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, अगर रिकंसिल करने तो पूरा ही कर लो, खाली बैलेंस रिकंसिल करके क्या होगा, अमाउंट भी चेक कर लो, पर यूनिट प्राइस भी चेक कर लो। तो ये हो सकता है, ये पार्टी आपको दे सकते हैं। कैसे सर, इसको कॉलमनर करना है, बट F5 मत करना, ऑल्ट F8 करना है। यहाँ से लेजर को कॉलमनर करने के लिए ऑल्ट F8 करना पड़ता है, हाँ, F5 से नहीं होगा। उसके बाद इसको सेव करो, ये कॉलमनर में आ जाएगा, फिर बोलो ऑल्ट F1 करना, बस। अब इसको एक्सपोर्ट करने बोलो। बात समझ में आया आप लोग को? तो अगर आपको पार्टी से लेजर मांगना है, मैं ऑलवेज ये चीज मतलब मांग लेता हूँ कि भाई ऐसे करके दो। अब वो बोलेगा ऐसे कैसे करके दूं, ये एक्सएल एक्सपोर्ट कर दो। मुझे पीडीएफ चाहिए जरूरी नहीं है ना, मुझे तो इन्फॉर्मेशन तो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दो, किसी को एक्सेल में एक्सपोर्ट करके आप मेल कर दो मुझे। तो जो टैली चलाता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना तक जानता है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डिपेंड करता है आपका क्लाइंट के ऊपर। बट इसमें और एक लफड़ा है, क्या लफड़ा है बोलो तो, यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। देखो इस व्यू पे और एक झमेला है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो टैली इतना बेकार, क्या बोले, टैली के इतना सारा लूपहोल्स रहता है। इस व्यू पे देखो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, देखो खाली एंट्री दिखेगा। बट इस व्यू पे आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था। कहाँ था सर, दिखा तो नहीं? नीचे थोड़ा नोटिस करो, दिखेगा। ये वाला, ये देखो नीचे देखो। तो आइए लगा कि इसको चेक कर लेते हैं। आप लोग बोलो क्या गलती है, बोलो आप लोग चेक करके बोलो इस लेयर में क्या क्या गलती है। आप लोग आराम से टाइम लो, टेक योर टाइम, 5 मिनट टाइम लो, आराम से बोलो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से बोलो कि कहाँ मिस्टेक हुआ। जो लोग वीडियो देखोगे वो लोग के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी फोटो शेयर किया हुआ है लेजर का। तो अभी हम लोग लेजर है SKR के मार्केटिंग का, तो उस लेजर का हम लोग चेक करें, तो आप भी चेक कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हो। तो देख के बताओ कहाँ कहाँ मिस्टेक है। ओपनिंग बैलेंस का मैच किया? आई डोंट थिंक सो। तो ओपनिंग बैलेंस मैच किया, तो इसका ओपनिंग बैलेंस है 26,822। मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10,53। 10,53 है मेरा ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस भी गड़बड़ है। अच्छा, कोई लेजर का अगर ओपनिंग बैलेंस गड़बड़ है तो चाके भी कभी आप उसको ठीक कर सकते हो, कभी भी आप उसको बैलेंसिंग कर सकते हो। जिसका ओपनिंग बैलेंस गड़बड़ है वो कभी भी टैली होगा वो, जब तक ओपनिंग बैलेंस रेक्टिफाई नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स तो बोलते नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होगा।
तो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस करेक्ट करना होगा, इसका लिख के रखना कि चेंज द ओपनिंग बैलेंस ऑल्सो। तो दोस्तों आप लोग को हार्डकोर अकाउंटिंग जो सीखना है, दिस इज द हार्डकोर अकाउंट। यहाँ पे मैं 2 लेजर से आपको कर रहा हूँ, मार्केट में आपको 20 लेजर लेके काम करना पड़ेगा, तो परेशानी ज्यादा होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो आप अकाउंटेंट बन जाओगे आप अच्छे। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस नो? अच्छा पेमेंट, ओके। और कुछ है क्या? खाली ओपनिंग बैलेंस भी गड़बड़ था क्या? बाकी सब मैच कर गया? क्या बात है, बढ़िया फिर। अच्छा देखते। ओके 26,822 हाँ है। उसके बाद क्या है हम लोग का? 17 है, 28 है, 4015 ये भी है, ओके। अच्छा एक 17 का रिसिप्ट हुआ है, वो कहाँ है? एक 17,000 का रिसिप्ट भी हुआ है, देखो 17,469 का, ये तो परचेस हुआ है, वो रिसिप्ट एंट्री, मतलब हम लोग का पेमेंट मिसिंग है। 2 पेमेंट के अंदर एक रिकॉर्ड हुआ, एक रिकॉर्ड नहीं हुआ। पेमेंट हम लोग एक ही किए, तो पेमेंट किए 2 बट रिकॉर्ड क्या है? एक, देखो यहाँ आई थिंक, हाँ एक रिकॉर्ड किए। और कौन सा? 4015 हो गया, 25,599 ये भी हो गया, 2924 हो गया, 3354 वो भी हो गया, 1570 वो भी हो गया, उसके बाद उसके बाद और भी रिसिप्ट हुआ, बैक टू बैक 3 पेमेंट हुआ, 3 नहीं, ओ ओ बैक टू बैक 2 पेमेंट हुआ। और लास्ट में देखो कोटक महिंद्रा में, सॉरी एक्सिस बैंक, हाँ। अच्छा कोटक का क्या कहानी? 35,996 पहले पेमेंट हुआ, रिसिप्ट है, उसके बाद 35,996 डेबिट हुआ, इसका क्या कहानी है? सर एक तो चेक बाउंस हो गया था सर। वेरी गुड, एक चेक बाउंस हुआ है, मतलब वो 35,996 पहले हम लोग पेमेंट किए, फिर इमीडिएटली वो रिसीव वो नहीं हुआ, वो बाउंस हो गया, फिर हम लोग दोबारा सेम अमाउंट का चेक इशू, वो दूसरा बैंक में वो लोग रिसीव किया, वो एक्सिस में रिकॉर्ड, ठीक है। तो काफी मिसिंग है यहाँ पे, काफी सारा मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कैसे डील करना है। 31 मार्च में एंट्री मत पास करना, रिसिप्ट पेमेंट अगर मिस हुआ तो जिस दिन का रिसिप्ट, जिस दिन का पेमेंट, उसी दिन का एंट्री करना, नहीं तो बीआरएस में जाके फंस जाओगे फिर। लॉट्स ऑफ मिसमैच आएगा मार्च में, आप उलझ जाओगे पूरा, एकदम मत करो। ये गलती हम लोग के एंड से हुआ है, तो सुधरेंगे हम ही लोग ही, वही डेट का एंट्री करके। टैली में कोई परेशान नहीं होगा, तो अकाउंट्स वाला दिमाग नहीं लगाएंगे यहाँ पे हम लोग। तो दोस्तों आप लोग को स्क्रूटनी करना समझ में आया? तो स्क्रूटनी क्यों कर रहे हैं? टू डिटरमाइन द करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस। ये मेरा बैलेंस शीट पे कौन सा बैलेंस ट्रांसफर होगा? एक करेंट टोटल वाला, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बैलेंस शीट पे कौन सा ट्रांसफर होगा हम लोग का? सर क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर होगा, तो वो करेक्टली डिटरमाइन करना चाहिए। तो आज अगर माशाल्लाह आप लोग मान लो कोई सीए फॉर्म में मौका मिल रहा है आप लोग को ऑडिट संभालने का, ये सब कर पाओगे? ये लेजर वेजर देके संभाल लोगे ये सब चीज? कॉन्फिडेंट? लेस कॉन्फिडेंट? तो टैली का बैकअप मैं अगर दे दूंगा तो आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे, बिकॉज ये सब डेट 14, 15, 16 का एंट्री है, बट आप लोग के पास तो लाइसेंस एक्सपायर कर गया। बट वे आउट समझ में आया ना आप लोग का, हाउ टू स्टार्ट? तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। 95% केस आपको मार्केट में ऐसे ही मिलेगा, जो लोग टैली, क्विक बुक्स या जो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं वो लोग। वैरायटी अनगिनत है, बट आपको समझना है कि शुरू कैसे करते हैं। तो आई थिंक यू हैव गॉट अ स्टार्ट, मतलब आप लोग को पता है शुरू कैसे करते हैं। समझ में आया?
तो एक ही वैरायटी मेरा बच गया, किसी का पर्सनल सेविंग्स अकाउंट देख के कैसे बैलेंस शीट बनाना। तो एक वैरायटी है, तो नेक्स्ट दिन में डिस्कस कर दूंगा, किसी का पर्सनल सेविंग्स अकाउंट देख के पर्सनल बैलेंस शीट कैसे बना। देखो पार्टनरशिप फार्म का अगर केस मिलेगा तो वहां पे दो काम करना होता है। क्या दो काम करना होता है? एक, पार्टनरशिप फार्म के लिए बैलेंस शीट बनाना होगा, और दूसरा पार्टनर लोग के लिए बैलेंस शीट बनाना होगा। तो पार्टनर लोग के लिए जब बैलेंस शीट बनाने जाओगे तो पार्टनर्स का जितना सारा सेविंग्स अकाउंट है सबको फिर आई मीन अप टू डेट करके आपको लेना पड़ता है। तो मैं आप लोग को उस दिन वो सिखा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन सैटरडे तक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग पीएल बैलेंस शीट में मजा आ रहा है, आप लोग को बनाने में फील आ रहा है कि हाँ हम लोग बना लेंगे, सिचुएशन आने दीजिए, वी कैन हैंडल। तो प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन, ठीक है, प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग के साथ सैटरडे आप लोगों के साथ मिलते हैं। एंजॉय द रेनी डे एंड लॉकडाउन, ओके।